सुमित्रा को कपड़े बुनने का बहुत शौक है। वो हमेशा धागे हाथ में लिए कुछ न कुछ बुनाई का काम किया करती है। इसी तरह वो जहाँ भी जाती है धागे और सुइयां साथ ले जाती है और चलते चलते बुनाई करती रहती है। एक दिन सुमित्रा बाजार से लौटते हुए जंगल के रास्ते से आ रही थी। बुनाई करते करते उसका धागा खत्म हो गया। ओहो, इस धागे को भी अभी खत्म होना था। पहले ही खत्म हो जाता तो बाजार से नया धागा ले आती। अब क्या करूं? तभी सुमित्रा की नजर जंगल में एक विशाल पीपल के पेड़ पर जाती है, जिस पर बहुत सारे धागे बंधे हुए हैं। लगता है बाजार से धागा लेने की जरूरत नहीं है। जब फ्री में धागा मिल रहा है तो पैसे क्यों खर्च करने? सुमित्रा इधर उधर देखती है। उसे रास्ते पर कोई भी दिखाई नहीं देता और वो जल्दी से जाकर पेड़ से धागा निकालने लगती है और उससे एक बड़ा धागे का गोला बना देती है। जैसे ही वो धागा निकालती है वो पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है और आसपास तूफान सा माहौल बन जाता है। सुमित्रा को कुछ भी समझ नहीं आता। लगता है तूफान आने वाला है, इसीलिए तेज हवाएं चल रही है। जल्दी से घर जाती हूँ, नहीं तो यहीं फंस जाऊंगी। सुमित्रा धागे का गोला लेकर वहाँ से घर की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो गांव में प्रवेश करती है तो वो देखकर चौंक जाती है कि उसका पूरा गांव पूरी तरह से बदल गया है। ये क्या हो गया? पता नहीं हमारे गांव को क्या हो गया है। चारों तरफ बस धागे ही धागे बंध गए हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारा गांव शापित हो गया है। पर अचानक से कैसे हो गया ये सब? किसी को कुछ भी नहीं पता। अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और सारा गांव धागे का बन गया। हाँ, मैं भी जंगल से लौट रही थी, तभी अचानक से पेड़ तेजी से हिलने लगे और मैं घर की तरफ दौड़ पड़ी। घर चलते हैं, नहीं तो हम यहीं फंस जाएंगे। सुमित्रा और रामेश्वर अपने अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। धागे का गांव बनने से गांव वालों को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। बच्चों को स्कूल जाने के लिए बहुत लंबा घूम कर जाना पड़ रहा था, जिससे उन्हें स्कूल में पहुंचने में देर हो जाती है। क्या हुआ सिमरन, आज तुम्हें इतनी लेट हो गई? मैम, हमारा पूरा गांव धागे का बन गया है, जिससे सारे रास्ते बंद हो गए हैं और हमें स्कूल आने के लिए गांव के पीछे जंगल की तरफ से होकर आना पड़ा और इसी में देर हो गई। कोई बोलता है धागे का गांव तो कोई बोलता है किसी अंधे को रास्ता पार करवा रहा था। मैं अब पूरी तरह से थक चुकी हूँ। मैं चली इस्तीफा देने। सॉरी मैम, मैं अगली बार से जल्दी आने की कोशिश करूँगी और मैंने होमवर्क भी कर लिया है, सारा का सारा, और वो भी 2 बार। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। राधा कुएं से पानी का मटका लेकर घर की तरफ जा ही रही होती है कि उसका पैर धागे से उलझता है और वो गिर पड़ती है। हे माँ, आज फिर से मेरा मटका टूट गया। घर में माँ की डांट सुननी पड़ेगी। राधा धागों से खुद को बचाते हुए घर की तरफ चल पड़ती है। कुछ बच्चे जो शाम को खेलने के लिए गए थे, रात होने पर भी वो घर नहीं लौटते, तो सभी बच्चों के घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। रोहन, कहाँ हो तुम? घर आ जाओ, बहुत रात हो गई है। सुप्रिया बहुत आवाज लगाती है, पर उसे रोहन का कहीं भी पता नहीं चलता। तब वो अपने बगल वाले घर में पूछने जाती है, भैया, क्या आपके बच्चे घर आ गए? नहीं, शाम को खेलने गए थे और अभी तक किसी का कोई अता पता नहीं है। रोहन कहाँ है? रोहन भी अभी तक घर नहीं लौटा। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। चलो जाकर देखते हैं। सुप्रिया, शिवम और बाकी कुछ लोगों को लेकर बच्चों को ढूंढने के लिए प्लेग्राउंड की तरफ चल पड़ती है। बहुत ढूंढने और आवाज लगाने के बाद भी उन्हें बच्चे झाड़ियों की तरफ दिखते हैं। सभी माँ बाप झाड़ियों के पास आते हैं और देखते हैं कि उनके बच्चे झाड़ियों में धागों में पूरी तरह से उलझे हुए हैं। रोहन, तुम यहाँ इन झाड़ियों में क्या कर रहे हो? मम्मी, खेलते हुए हमारी बॉल झाड़ियों में गिर गई और जब मैं बॉल लेने आया तो इन धागों में उलझ गया। शिवम देखता है कि बाकी सभी बच्चे भी झाड़ियों में धागों में उलझ गए हैं। बच्चों को डांटने से अच्छा है कि उन्हें उन धागों से छुड़ाओ। सभी माँ बाप झाड़ियों में अटके अपने बच्चों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं।
बच्चों के पैर धागे की वजह से झाड़ियों में लिपट गए हैं और उलझन के कारण निकलना मुश्किल हो गया है। बच्चों, ऐसा करो, तुम अपने जूते उतार दो, तभी इन धागों से पीछा छूटेगा। सभी बच्चे अपने अपने जूते उतारकर झाड़ियों में ही छोड़ देते हैं, जिनसे उन्हें धागों से छुटकारा मिल जाता है। सभी माँ बाप अपने बच्चों को लेकर धागों से बचते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। चारों तरफ धागे फैल जाने की वजह से सभी गांव वाले बहुत परेशान थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसकी गलती की वजह से हुआ है। लगता है ये सब मेरे धागे चुराने की वजह से हुआ है। अगर मैं गांव वालों को बता दूंगी तो सभी लोग मुझे बहुत डांटेंगे और मुझे इसके लिए जुर्माना भी देना पड़ेगा। इसलिए अच्छा ये है कि मैं अपना मुंह बंद ही रखती हूँ। सुमित्रा किसी को भी कुछ नहीं बताती। अगले दिन जब सुमित्रा मटका लेकर पानी लेने के लिए कुएं पर जाती है, वो मटका भरती है और घर के लिए आ रही होती है कि रास्ते में उसका पैर धागों से उलझ जाता है और वो वहीं गिर पड़ती है। रास्ते में गिरे कुछ पत्थरों की वजह से उसके हाथ और पैर पर बहुत गहरी चोट लग जाती है। ओ माँ, मर गई, मेरा हाथ टूट गया, मेरे पैर में मोच आ गई है। हे भगवान, ये किस चीज की सजा दे रहा है तू मुझको? सुमित्रा समझ जाती है कि ये सब उसके किए पाप की वजह से ही हो रहा है। इसलिए वो सभी गांव वालों को एक पंचायत में बुलाती है और उनके गांव के बड़े पीपल के पुराने पेड़ के नीचे पंचायत होती है। सभी लोग वहां आते हैं और पीपल के पेड़ को प्रणाम करते हैं। हे पीपल देवता, ये हमारे गांव को क्या हो गया है? पूरा गांव धागों का बन गया है। इस गांव को मेरे सौतेले भाई का श्राप लगा है। हे पीपल देवता, क्या आप उस शापित पीपल के पेड़ की बात कर रहे हैं जो कि जंगल में है? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। इस गांव में किसी ने मेरे भाई पर लगे धागों को चुराया है और इसी की वजह से उसने इस गांव को श्राप देकर धागों का गांव बना दिया। पर ये सब किसने किया? पीपल देवता कुछ बोलते हैं इससे पहले ही सुमित्रा आगे आ जाती है। मुझसे गलती हो गई पीपल देवता, ये सब मैंने किया है, मुझे माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, मेरे भाई से जाकर मांगो और तुमने जो धागे उससे चुराए हैं उन धागों को उसे वापस लौटा दो, तभी ये गांव उसके श्राप से मुक्त होगा। सुमित्रा धागे का गोला लेकर जंगल में जाती है और उसे पीपल के पेड़ पर उसी तरह से लपेट देती है जैसा कि उसने निकाला था। धागा लपेटने के बाद फिर से पेड़ हिलने लगता है और एक तूफान सा आ जाता है। सुमित्रा पीपल के पेड़ से माफी मांगती है और अपने घर की तरफ आ जाती है। वो गांव में पहुंचती है और देखती है कि उसके गांव से सभी धागे खत्म हो गए हैं और उसका गांव पहले की तरफ साफ सुथरा और खुशहाल हो गया है। पिछले पार्ट में आपने देखा कि जब बाढ़ आने पर सरपंच ने माया और उसके छोटे बच्चों को गांव से बाहर निकाल दिया था, तब कैसे जादुई बांस के घर ने उनको शरण दी और सरपंच को उसके किए की सजा दी। पर सरपंच और उसका परिवार बाढ़ के पानी में डूब गए थे। सरपंच पानी में डूब गया था क्योंकि पानी बहुत तेज आ गया और वह मदद के लिए चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई तो हमारी मदद करो। दीदी, हम इनकी मदद कैसे कर सकते हैं? मैं भी इनकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन हम इनकी मदद कैसे करें? हमने इनकी मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन इनके किए को जादुई बांस के घर ने भी माफ नहीं किया। इसलिए अब इनकी मदद तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। माया इतना कहकर घर के अंदर चली गई। दीदी, भगवान कैसे मदद करेंगे? उनके पास कौन जाएगा बताने के लिए कि किसी को आपकी मदद की जरूरत है? अरे बुद्धू, भगवान जी ऐसे किसी को नहीं मिलते हैं। फिर कैसे मिलते हैं? जब हम हाथ जोड़कर और अपनी आंखें बंद करके भगवान जी को कुछ बोलते हैं तो वो सुन लेते हैं और जरूर पूरा करते हैं। ठीक है दीदी, मैं अभी भगवान जी से सरपंच चाचा की मदद करने के लिए बोलता हूँ। मोनी भी अंदर चली गई और देव घर के दरवाजे पर ही बैठ गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। सरपंच, उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे बाढ़ में बहते हुए एक पेड़ से टकरा गए और उन्हें वहाँ एक लकड़ी का बड़ा लट्ठा दिखाई दिया। हमें इस पर बैठ जाना चाहिए।
हाँ, तुम सही कहती हो। बच्चों की जान भी तो बचानी होगी। मेरे किए की सजा भगवान मेरे बच्चों को क्यों दे रहा है? सरपंच ने दोनों बच्चों को लकड़ी के बड़े लट्ठे पर बैठा दिया और वह और उसकी पत्नी भी उसी पर बैठ गए। हे भगवान, तू मेरे कर्मों की सजा मेरे परिवार को क्यों दे रहा है? मुझे मार दे, लेकिन मेरे परिवार को घर दे दो भगवान। क्या हुआ? आप खुद को क्यों कोस रहे हो? इसमें आपका क्या गुनाह? ये तो बाढ़ आई है। सब मेरे कर्मों की ही सजा है। जब माया के गांव में बाढ़ आई थी तो वह हमारे गांव में अपने बच्चों के साथ कुछ दिन रहने के लिए आई थी, लेकिन मैंने उसे बेइज्जत करके निकाल दिया था। और आज हम पर मुसीबत आई तो माया ने माफ कर दिया, लेकिन भगवान ने माफ नहीं किया। जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। सरपंच खुद को कोसता रहा और भगवान से माफी मांगने लगा। देव और मोनी घर के दरवाजे पर बैठकर बाहर भरे हुए पानी को देख रहे थे। काश हमारे पास कोई नाव होती और हम फिर उसमें बैठकर पूरे जंगल की सैर करते। हाँ दीदी, और खूब सारे फल फूल तोड़ कर लाते। जादुई बांस के घर ने बोला था कि हमें जो भी कुछ चाहिए वो हमें दे देगा, इसलिए अब हमको एक नाव मांगनी चाहिए। जादुई बांस के घर, हमें एक नाव चाहिए जिससे हम सारा जंगल घुमाएं और खूब सारे खट्टे मीठे फल भी मिल जाएं। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं तुमको एक ऐसी नाव दे रहा हूँ जो तुम्हारे बगैर चलाए ही तुमको स्वयं चलकर सारा जंगल घुमाएगी और तुमको फल भी दिलाएगी। धन्यवाद जादुई घर। अब दोनों अपनी आंखें बंद करो। देव और मोनी ने आंखें बंद की। जादुई बांस के घर ने अपनी शक्तियों से पानी में एक नाव खड़ी कर दी जो देखने में बहुत ही सुंदर थी। अब तुम दोनों आंखें खोल सकते हो। मोनी और देव ने आंखें खोलकर देखा तो वो हैरान हो गए, क्योंकि उनके सामने पानी में एक चमचमाती हुई बहुत ही सुंदर नाव खड़ी थी। दीदी, जादुई बांस के घर ने हमारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। अब बाढ़ के पानी में खूब मजे करेंगे। अब ये हमारा एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बन गया है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा। चलो दीदी, जल्दी से नाव में बैठते हैं। दोनों बहन भाई नाव में बैठ गए और नाव खुद चलने लगी। वाह दीदी, कितना सही है कि हम उस गांव से आ गए। अब यहाँ आकर कितने आराम से रहते हैं। हाँ देव, वहाँ तो सूखी रोटी भी नहीं मिलती थी और यहाँ इतना अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है। ये सब जादुई बांस के घर का कमाल है। वो ऊपर देखो दीदी, पके हुए आम है। मेरे पास एक छड़ी है, हम इससे आम तोड़ लेंगे। मोनी ने जैसे ही आम तोड़ने के लिए छड़ी उठाई, लेकिन तोड़ने से पहले ही आम नाव में आकर गिरने लगे। दीदी, यहाँ सब कुछ जादुई है। देखो, पेड़ ने खुद ही हमको आम दे दिए। हाँ, आम बहुत मीठे हैं। बाढ़ आने के बाद ये जंगल और खूबसूरत हो गया है। यहाँ पर बत्तख भी आ गई है और हम भी घूम रहे हैं। दोनों बहन भाई बातें करते हुए जंगल की सैर करने लगते हैं। सरपंच और उसका परिवार लकड़ी के लट्ठे पर बैठे बैठे ही सो गए थे, लेकिन तभी वह लट्ठा पलटने लगा। सरपंच घबरा कर उठा तो वह डर गया, क्योंकि जंगल में बहुत तेज तूफान आया था। सरपंच ने यह देखकर अपने परिवार को एक विशाल वृक्ष पर बैठा दिया। जैसे ही सरपंच खुद भी पेड़ पर चढ़ने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसे दो बच्चों के चीखने की आवाज आई। उसने देखा कि पानी में एक नाव पलट रही है। मुझे इन बच्चों को बचाना होगा। और डूबती हुई नाव को पकड़कर खड़ा हो गया। तूफान बहुत तेज आ रहा था। इतने भयंकर तूफान में किसी की भी आंखें खुल नहीं रही थी, लेकिन सरपंच अपनी पूरी ताकत से उसे पकड़कर खड़ा रहा। और कुछ देर बाद तूफान शांत हो गया। तीनों ने आंखें खोलकर देखा तो पानी भी गायब हो चुका था। ये देखकर सभी हैरान हो गए। ये पानी कहाँ गया? बाढ़ अचानक से खत्म हो गई। सरपंच चाचा, आप दोनों तो माया के बच्चे हो। अच्छा, ये अचानक तूफान का आना, तुम्हारा डूबना और फिर तूफान और बाढ़ का अचानक ही गायब हो जाना, इस सब के पीछे की वजह मुझे समझ आ गई है। लगता है भगवान मेरी परीक्षा ले रहे थे। अब उन्होंने मुझे माफ कर दिया। मोनी और देव अपने घर गए और माया को सब कुछ बता दिया। दूसरी तरफ
सरपंच ने भी अपने परिवार को सब कुछ बताया और उनके साथ अपने गांव में चला गया। लेकिन अब सरपंच पहले की तरह घमंडी और क्रूर नहीं था, बल्कि अब वह नम्र, दयालु और दानी बन चुका था। भानु सिंह का परिवार गोरखपुर गांव में रहता था। भानु एक गरीब मजदूर था। कभी कभी उसे काम नहीं मिलता था, इसलिए घर का खर्चा चलाने के लिए उसकी पत्नी गीता को भी बड़े घरों में काम करने जाना पड़ता था। गरीबी के कारण उनके घर अक्सर लड़ाई होती रहती थी। चंदू की पैंट फट गई है, उसके लिए एक नई पैंट तो ला दो। ये रोजाना गेंद बल्ला खेलने जाता है, तभी नीचे से अपनी पैंट फाड़ लाता है। अभी परसों ही मैंने उसकी पैंट ऊन से सिली थी। उसे सिल कर कब तक पहनता रहेगा? एक नई पैंट ला दो। ये पैंट छोटी हो गई है, इसलिए उसे आती नहीं। एक तो इस समय का काम नहीं है, शिवानी की शादी करनी है और तुम्हें नए कपड़े खरीदने की पड़ी है। मैं अपने लिए खरीद रही हूँ क्या? पिछली होली की पैंट वो कब तक पहनता रहेगा? ठीक है, ला दूंगा। भानु सिंह के घर पर बहुत पुरानी अलमारी थी। गीता जब भी सफाई करने के लिए उस अलमारी को हटाने की कोशिश करती तो भानु उसे रोक देता। यह अलमारी मेरे पूर्वजों की एकमात्र निशानी है। इसे भगवान के लिए जैसी रखी है वैसे ही रखी रहने दो। इसकी सफाई मैं कर दूंगा। एक दिन जब भानु घर पर नहीं था तो गीता ने सोचा, आज वो घर पर नहीं है, आज तो मैं इस अलमारी को हटाकर सफाई करके ही रहूंगी। गीता ने अपने बेटे की मदद से अलमारी हटा दी और दीवार की सफाई करने लगी। गीता ने देखा कि दीवार पर एक गोल काला निशान है। अरे, ये किस चीज का निशान है? गीता ने जैसे ही उस निशान पर अपनी उंगली रखी, दीवार में एक दरवाजा खुल गया। दरवाजे के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। माँ, पहले पिताजी को आ जाने दो, तब हम इस दरवाजे के अंदर जाएंगे। क्या पता इसमें कोई भूत प्रेत निकल आए। शाम को जब भानु घर लौटा तो गीता ने उसे दरवाजा दिखाया। जरा मोमबत्ती लेकर आओ। मोमबत्ती से जब रोशनी की गई तो उन लोगों ने देखा कि दरवाजे के लगभग 2 मंजिल नीचे एक रास्ता है जो कहीं जा रहा है। नीचे उतरने के लिए पहले हमें सीढ़ी बनानी होगी। भानु के परिवार ने 2 मंजिल की एक लंबी सीढ़ी बनाई और फिर दरवाजे के नीचे उतरे। गुप्त दरवाजे का रास्ता उन्हें एक बहुत बड़ी अंडरग्राउंड जगह पर ले गया, जहां 3 सोने के बंगले बने हुए थे। विश्वास नहीं होता कि जमीन के अंदर इतने बड़े 3 बंगले हो सकते हैं। इनकी चमक तो अद्भुत है, सोने जैसे चमक रहे हैं। भानु के परिवार ने तीनों बंगलों के अंदर जाकर देखा। बंगलों के अंदर हर चीज सोने की थी। सोने के बर्तन, सोने की चारपाई, सोने का दरवाजा, सोने का सोफा। लगता है मेरे पूर्वज बहुत अमीर थे और उन्होंने ये 3 सोने के बंगले छुपा कर रखे थे। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम इन तीनों बंगलों को बेच दें और अमीर बन जाए? नहीं, ऐसा करना बेवकूफी होगी। अगर हमने बाहर किसी को बताया कि हमारे पास 3 सोने के बंगले हैं, तो गांव के बड़े बड़े जमींदार हमसे किसी तरह ये बंगले छीन लेंगे। बाहर से हमें ऐसे ही गरीब बने रहना होगा। इन बंगलों का सोना हम धीरे धीरे इस्तेमाल करेंगे। शिवानी बिटिया को नानी के घर से बुला लो, उसकी शादी का इंतजाम हो गया है। और तुम काम पर जाना बंद कर दो। सिर्फ मैं काम पर जाता रहूंगा ताकि गांव में किसी को शक न हो। सोने के बंगले मिलने से भानु की गरीबी दूर हो गई। भानु कोई दिखावा नहीं करता था और दूर के गांव जाकर हर महीने थोड़ा थोड़ा सोना बेच आया करता था। पापा, मेरी शादी पूरे धूमधाम से होनी चाहिए। इतनी शानदार शादी करो कि पूरा गांव देखता रह जाए। बेटी, अगर हमने ज्यादा खर्च किया तो गांव के लोगों को शक हो सकता है और हम मुसीबत में फंस सकते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, कोई मुसीबत नहीं आएगी। क्या आप तीनों बंगले चंदू के लिए छोड़ देंगे? मेरी शादी एक ही बार होनी है, तो फिर उसमें कंजूसी क्यों?
भानु की बेटी जिद पर अड़ गई, इसलिए भानु को उसकी शादी खूब धूमधाम से करनी पड़ी। इतनी शानदार शादी को देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। गांव में इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिर एक मजदूर इतनी अच्छी शादी कैसे कर सकता है। अरे भाई भानु, तुमने अपनी बेटी की इतनी बढ़िया शादी कैसे कर दी? हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। पंडित जी, मैं 10 साल का था तब से मजदूरी कर रहा हूँ। मैंने एक एक पैसा अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़ कर रखा था। मैंने मकान नहीं बनवाया और सारा पैसा अपनी बेटी की शादी में खर्च किया। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन तुमने बहुत अच्छा काम किया। हमने ऐसा खाना कभी नहीं खाया था। गांव में मोटू पतलू नाम के 2 चोर रहते थे। उन्होंने अक्सर भानु को शहर जाते देखा था। पतलू भाई, कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। एक तो ये भानु हर महीने शहर जाता है और फिर इतनी महंगी शादी। इसके घर पर फ्रिज, कूलर, टीवी सारे आइटम हैं। मजदूरी में इतनी कमाई कैसे हो सकती है? ठीक कहा, हमें इसके घर की तलाशी लेनी चाहिए। एक दिन जब भानु घर पर नहीं था तो मोटू पतलू कपड़े बेचने वाले बनकर भानु के घर में घुस गए। उन्होंने नशीले रुमाल से गीता और चंदू को बेहोश कर दिया। पूरे घर की तलाशी लेने पर उन्हें गुप्त दरवाजा मिल गया। लगता है इस दरवाजे में ढेर सारी दौलत रखी हुई है। मोटू पतलू ने बिना देखे अंधेरे में ऐसे ही पैर बढ़ा दिया और वे दोनों 2 मंजिल से नीचे जा गिरे। शाम को जब भानु घर लौटा तो उसने देखा कि गीता और चंदू बेहोश पड़े हैं। भानु ने पानी के छींटे मारकर उन दोनों को उठाया। फिर वह गुप्त दरवाजे के अंदर गया तो उसने देखा कि 2 चोर नीचे बेहोश पड़े हुए हैं। चोरों को जब होश आया तो वे एक खंबे से बंधे हुए थे और भानु का परिवार उनके सामने था। हम लोग रोजाना सीढ़ी हटाकर रख लिया करते थे क्योंकि हम जानते थे कि कभी न कभी कोई चोर आ सकता है। तुमने बिना देखे ही पैर बढ़ा दिया और 2 मंजिल से सीधे नीचे गिर पड़े। हम कौन हैं? हम कहाँ हैं? लगता है सिर पर चोट लगने के कारण इन दोनों की याददाश्त चली गई है। चलो अच्छा हुआ, वरना इन दोनों का कोई और इंतजाम करना पड़ता। भानु दोनों चोरों को हजारों किलोमीटर दूर जाकर शहर के एक अस्पताल में भर्ती करके घर वापस लौट आता है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है।